औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। बेशक अल्लाह करीमी वो ज़ात है जो फ़आलुन लिमा युरीद, यानी जो चाहते हैं करते हैं। ना कोई इसके इरादे में दखल अंदाज हो सकता है, ना किसी की मजाल है कि इसके काम में चूं चुरां कर सके। आज वीडियो देखकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये बड़ा ही प्यारा अमल है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के हवाले से है। तो इंशाल्लाह आज का अमल बड़ा ही खास है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के हवाले से है। आपने गौर और तवज्जो से सुनना है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर इसका फायदा हासिल होगा। जो लोग रिस्क की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि उनके घर में बरकत नहीं है, हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता है, या रिस्क कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है, इंशाल्लाह ताला आज का अमल बड़ा ही खास है। अल्लाह करीम इस अमल की बरकत से आपके हाथ में पैसा टिकेगा भी, और अगर आप कारोबार के हवाले से परेशान हैं तो इंशाल्लाह कारोबार में भी बरकत होगी। घर में अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला गैब से आपको रोजी अता फरमाए, तो नगरी हो, दौलत वाला बना दे, तो इंशाल्लाह ताला ये अमल आपके लिए बड़ा ही खास है, बड़ा ही फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इंशाल्लाह आप इसको जरूर करें, अल्लाह ताला आपको गैब से मदद आपकी फरमाना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह रिस्क के दरवाजे आपकी तरफ खुल जाएंगे। अल्लाह खैरुर राज़िकीन का मतलब भी ये है, और अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है। आपने हातिम ताई का नाम सुना होगा। हातिम ताई जो है वो अल्लाह ताला ने उसको इतना रिस्क अता फरमाया था कि उसका कहना है कि वो इतना अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाया था कि वो अल्लाह करीम की राह में भी बहुत ज्यादा देता था, लेकिन मशहूर भी बहुत था। अल्लाह ताला ने उसको रिस्क भी वाफर मिकदार में दिया हुआ था। तो उसका कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको इतना रिस्क अता फरमाया हुआ था कि उसको किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आती थी, बल्कि रिस्क दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ता ही जा रहा था। तो इंशाल्लाह वो अमल भी जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि बेशक अल्लाह ताला ने इंसान के साथ रिस्क का वादा किया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इंसान की मौत अटल है, आपको मौत आकर रहनी है, इसी तरह से रिस्क भी आपको पहुंच कर रहना है, क्योंकि अल्लाह करीम के इख्तियार में है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहते हैं रिस्क अता फरमाते हैं। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह ताला जिस पर चाहते हैं रोजी को बसीत फरमा देते हैं। ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, इंसान कोई नहीं कमा सकता। आप कभी भी कोशिश कर भी लें तब भी आप जो है वो नहीं कमा सकते हैं। अब हातिम ताई के हवाले से मैं आपसे जिक्र करी थी, दुनिया का मालदार तरीन इंसान है। अब उससे किसी ने कहा कि आप इतने अमीर हैं, उसने कहा बेशक मैं 4 चीजों पर अमल करता हूँ। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं कि पहला मैंने समझ लिया है जो रिस्क मेरी किस्मत में लिखा है वो ना तो ज्यादा हो सकता है ना कम, इससे ज्यादा की तलब से मैं मुतमईन हो गया हूँ। हम तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें अल्लाह को भी राजी करना है। और दूसरा उसने कहा कि अल्लाह का जो हक मुझ पर है मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं मुझ में मशगूल हो गया। मैं नमाजों में, मैं रोजे में, मैं ज़कात में, जो मेरा हक अल्लाह पर बनता है मैं उसमें मशगूल हो गया। तीसरा एक चीज जो हर वक्त मुझे ढूंढती है वो मौत है, इसलिए मैं भाग नहीं सकता, तो इसके साथ मैंने समझौता कर लिया। चौथा, मेरा अल्लाह मुझसे बाखबर है, मैंने इसे शर्म रखी, बुरे कामों से हाथ उठा लिया। तो ये 4 चीजें हातिम ताई इस पर अमल करता है। हम जो है वो ऐसे लोग हैं जो हमें अल्लाह की परवाह ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है। तो अल्लाह के लिए अल्लाह की परवाह करें। और इसी तरह से अब जो आपके नसीब में रिस्क आपको पहुंचेगा, आप अमाल की फिक्र करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जरूर पहुंचाएंगे। बीज बो दें, अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह खुद ब खुद परवान चढ़ाएंगे। अब आप उसके ऊपर सराहने तो नहीं बैठे रहते ना। इसी तरह से आपको बीज बोना है, आपको जो भी आपका जरिया माश है वो भी कीजिए, लेकिन साथ साथ अल्लाह को भी राजी करें। बेशक ये अल्लाह के इख्तियार में है रोजी देना। हम बीज भी बो देते हैं, अब उसकी गंदुम का दाना बनता है या उससे जो भी, हम वो अल्लाह पर तवक्कुल करके बीज जो है वो बोते हैं, लेकिन उसको उगाना, उसको निकालना, उसके लिए सब कुछ जो अल्लाह करीम ने जो उसका प्रोसीजर रखा है, जब वो तभी पूरा होता है जब अल्लाह करीम का हुक्म होता है। इसी तरह से हम अमाल भी करते हैं, हम अल्लाह के आगे गुजारिशात भी करते हैं, लेकिन
वो हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पर छोड़ते हैं। बेशक अल्लाह ताला हमें तन्हा नहीं छोड़ते, अल्लाह ताला हमें जरूर अता फरमाते हैं। अगर हमारे लिए उसमें बेहतरी हो तो हमें फौरन मिल जाता है, लेकिन अगर उसकी ताखीर में बेहतरी हो तो अल्लाह ताला ताखीर करते हैं लेकिन देते जरूर हैं। इस चीज का यकीन आपके दिल में होना चाहिए कि अल्लाह करीम के खजाने भरे पड़े हैं। अल्लाह ताला अगर नहीं दे रहे तो बेशक इसमें हमारे लिए ही कोई मसलहत है, हमारे लिए ही अल्लाह करीम ने इसमें जरूर कोई ना कोई भलाई रखी होगी। इस चीज का यकीन आपके दिल में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं तो जिसको चाहते हैं अता फरमाते हैं, और रिस्क के लिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाते हैं, नहीं है इंसान के इख्तियार में तो वो अमाल जो हम इस दुनिया में अगर आए हैं, हमने जो खा लिया वो यहीं पर रह जाना है। असल में जो हमारे साथ जो चीज जानी है वो अच्छे अमाल हैं जिनके लिए हम कोशिश नहीं करते। रिस्क का तो अल्लाह करीम का वादा है। जब जो है 12वां पारा शुरू होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में जो जी जान है उन सब का रिस्क मेरे जिम्मा है, और अल्लाह ताला पहुंचाते हैं। लेकिन हम उसके पीछे भाग रहे हैं जिसका अल्लाह ने वादा फरमा दिया है, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह ही नहीं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में एक जगह भी नहीं फरमाया कि मैं बगैर अमाल के या बगैर किसी उसके बख्श दूंगा, लेकिन हमें बख्शिश की फिक्र नहीं है, हमें रिस्क की फिक्र है। हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, चाहे हमारी नमाजें कज़ा हो रही हैं, हमें कोई परवाह नहीं है इसकी कि नमाज कज़ा हो रही है। वो नमाज कज़ा करके जो आपने 2-4 पैसे कमा भी लिए हैं वो आपके अच्छे पर नहीं लगेंगे। ये यकीन आपके दिल में होना चाहिए कि अगर मैंने अल्लाह को नाराज करके चंद पैसे कमा भी लिए हैं तो वो मेरी बुराई में ही लगेंगे। अगर उससे आपकी औलाद परवान चढ़ती है उस पैसे से तो वो नाफरमान होगी। अगर आप अल्लाह को नाराज करके कोई पैसा कमा भी रहे हैं तो वो पैसा हरगिज आपको फायदा नहीं देगा, बल्कि उल्टा नुकसान देगा। तो अल्लाह को राजी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है वो जरूर अता फरमाएंगे। तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और मेरा अल्लाह जो है वो बेहतर रिस्क देने वाला है। आप इसको एक तस्बीह अगर आप रोजाना इसकी कर लेते हैं और इस चीज का यकीन आपके दिल में हो कि मेरे नसीब में जो रिस्क है वो इंशाल्लाह मुझे पहुंच कर रहेगा, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह खुद ब खुद इंतजाम फरमाएंगे और आपके लिए आसान फरमा देंगे रिस्क को जो आपके लिए अल्लाह ताला ने लिख दिया। लेकिन अगर आप अल्लाह को नाराज करते हैं तो आपके लिए वो रिस्क मुश्किल बना दिया जाता है। इस बात को आप अपने जहन में अच्छी तरह से घोल लीजिए कि मुझे अल्लाह को राजी करना है, मुझे इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज का एहतमाम करना है, मैं जो दुनिया में करने आया हूँ वो मैं करूँ। अल्लाह ताला ने रिस्क तो इंशाल्लाह दे ही देना। एक माँ है ना, माँ को फिक्र होती है मैं अपने बच्चे को रोटी दूं, और 3 टाइम रोटी देती है। बच्चा नहीं भी मांग रहा, माँ को फिक्र होती है। वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा आपको प्यार करता है वो आपकी फिक्र खुद फरमाते हैं। वो इंशाल्लाह आपको खुद रिस्क पहुंचाएंगे। आपको मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि आप काम भी छोड़ के घर पे बैठे, रिस्क कमाएं, लेकिन उसमें अल्लाह के फराइज, जैसे कि हातिम ताई ने कहा कि मैं गाफिल नहीं होता, मैं जो मैंने करना है, जो मेरा हक है अल्लाह पर मैं ही अदा करता हूँ। तो वो लोग हैं जो मिसाल हैं जिनको आज तक आप जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अल्लाह उनको जानते थे। अल्लाह करीम जो है वो अल्लाह करीम के करीब बंदे थे, कुर्ब वाले बंदे थे, तभी आप उनको जानते हैं। और अल्लाह ने उनको रिस्क भी इसीलिए इतना दिया हुआ था। तो हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला इतना हमें दे तो हमें भी अल्लाह को राजी करना है। एक तस्बीह अल्लाह खैरुर राज़िकीन की और मुकम्मल 5 वक्त नमाजों का एहतमाम और जो हम पर अल्लाह के हक है उनको अदा करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।